हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए एक नए जोश जुनून के साथ, एक नए उमंग के साथ मैं फिर से आप लोग के बीच फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूं। अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखिए। उसमें हम सिमिली और मेटाफोर दोनों बता चुके हैं। तो सिमिली और मेटाफोर अच्छे से समझ में आएगा तब इसके बाद से वीडियो देखिए। मैं पूरा विश्वास के साथ आप लोग को कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे, पूरा इस लेक्चर को, इस टॉपिक को, फिगर ऑफ स्पीच का जितने भी वीडियो आएगा उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को हौसला दे दूं, बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट 9th नवोदय या CHS क्लास 10th और 12th इनका अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को मिस न करें, इसको न छोड़ें, क्योंकि 9th नवोदय, CHS क्लास 10th और 12th में यह आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया गया है। तो चलिए देर न करते हुए फिर से आप लोगों को इस फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखें और रफ और पेन अपने पास लेकर के अवश्य बैठें। तो चलिए देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा नाम मैं बताया हूँ वीडियो लेक्चर फर्स्ट में कि इसका दूसरा नाम है पोएटिक डिवाइस, POETIC DEVIC, पोएटिक डिवाइस, या इसका और नाम है LITERARY, लिटरेरी डिवाइस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलंकार। तो अलंकार क्या होता है? तो सिंपल सा भाषा है कि कोई भी सिंपल से वाक्य को अच्छे तरीके से सजा कर बोल दे, उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो इसको अगर अच्छे से जानना है तो लेक्चर फर्स्ट अवश्य देखें। तो चलिए यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को बता दिए हैं। फर्स्ट में सिमिली और सेकंड में मेटाफोर बताए हैं। यह थर्ड है, उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। क्या नाम है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। इसको हिंदी में बोला जाता है मानवीकरण। मानवीकरण, ये पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो यहाँ पे ध्यान से सुने। इन पर्सोनिफिकेशन lifeless object or abstract ideas are spoken of as having life and intelligence। कहने का मतलब क्या है कि पर्सोनिफिकेशन उसे कहते हैं कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो जिसमें कोई जीव न हो, कोई भी वस्तु हो उसमें जीव न हो, लाइफलेस हो, बिना जीव का हो, या कोई भी आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, आपके मन में कोई विचार चल रहा हो, उसको ऐसे तरीके से बोले जैसे लगे कि उसमें क्या आ गया है, लाइफ आ गया है, उसमें प्राण आ गया है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे निर्जीव वस्तु जिसमें कोई जीव ना हो और उसको हम ऐसे तरीके से सजा कर बोले और सामने वाला सुने तो लगे कि हाँ उसमें जीव है। जैसे मैं एग्जाम्पल एक बता रहा हूं कि आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। एक वाक्य मैंने बोला कि आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। तो निगलने का काम कौन किया? आग। अब आप ही बताइए कि क्या आग में लाइफ है, जीव है, लिविंग है? नहीं। लेकिन सुनने से लग रहा है कि उस आग ने पूरे जंगल को निगल लिया, अर्थात लग रहा है कि आग में जीव है, प्राण है। तो ऐसे निर्जीव वस्तु को हम ऐसे तरीके से बोले कि लगे कि उसमें क्या है, जीव है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। दूसरा परिभाषा देख लीजिए, या कि व्हेन एन आइडियाज, जब कोई विचार हो या कोई एनिमल हो या बर्ड हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इज सीन, उसको देखा जाता है किस रूप में? इन ह्यूमन टर्म्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी आइडिया, एनिमल, वर्ड
या कोई ऑब्जेक्ट, उसको अगर हम लोग मनुष्य के रूप में देख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल वही है, या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू एन एनिमल और मैनिमेट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एनिमल हो, वह ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे नोट, यहाँ पे याद रखिएगा, नोट में लिखा गया है कि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को क्या मान लिया जाता है? सजीव मान लिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को, जिस वस्तु में जीव ना हो और उसको क्या मान ले? सजीव मान ले, उसको हम प्राण मान के चले कि उसमें प्राण है, उसी को क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल देखें आप लोग, एग्जाम्पल से और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए ध्यान दें, एक मिनट, क्या सिस्टम में गड़बड़ हो गया? थोड़ा इसको देखिए दोस्तों जी, धन्यवाद। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि द वाइंड हाउल्ड इन द नाइट। हाउल्ड का मतलब होता है गरजती थी। कौन गरजती थी? हवा। हवा गरजती थी किसमें? इन द नाइट, रात में, रातों में। अब इस वाक्य को सुनने से लग रहा है कि हवा गरजती थी रात में, अर्थात लग रहा है कि हवा में क्या है? जीव है, प्राण है। क्या हवा लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? हवा जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसको ऐसे तरीके से बात किया गया है माने कि इसमें क्या है? जीव है। तो इस सेंटेंस जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगा? इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। एक मिनट, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। आप इस सेंटेंस को सिंपल भी बोल सकते हैं कि रात को हवा चलती है, लेकिन इसको थोड़ा सजाकर बोला गया है कि रात के समय हवा क्या करती है? गरजती है या गरजती थी। अगला, माई अलार्म क्लॉक। मेरा अलार्म घड़ी इल्स चिल्लाती है एट मी, मुझ पर, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। मेरी जो अलार्म घड़ी है ना, प्रत्येक सुबह मेरे पे चिल्लाती है। अर्थात आप देखते हैं कि जब घड़ी का टाइम सेट कर लेते हैं, अलार्म सेट कर लेते हैं, इतने बजे उठना है, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे भोर में, तो उसी समय एग्जैक्ट टाइम में बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो क्या आपको लग रहा है कि घड़ी सच में उसमें जीव है क्या? नहीं है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि सुबह में घड़ी बजती है, अब उसको सजाकर बोल दिया गया कि घड़ी सुबह में चिल्लाती है। चिल्लाने का काम तो लिविंग पर्सन करते हैं, लिविंग थिंग्स करता है, घड़ी तो चिल्लाएगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं इस वाक्य को पढ़ने से। मैंने कहा था कि जिस वाक्य में इसको सबसे बेहतर तरीका समझने का, सबसे बेहतर तरीका पर्सोनिफिकेशन कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के सबसे बेहतर तरीका है, मैं यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। रफ और पेन लेकर के अवश्य बैठे और प्रत्येक एक नोट आप लोग नोट करते रहे, एक टॉपिक आप नोट करते रहे। तो पर्सोनिफिकेशन को कैसे समझें? तो याद रखिएगा, पर्सोनिफिकेशन में जो आपका सब्जेक्ट है वह क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। क्या होगा जी? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। और यही नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऐसे तरीके से बात करते हैं, मान लो कि क्या आ जाता है, मान लीजिए कि क्या होता है? जीव हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम पर्सोनिफिकेशन में यानी सब्जेक्ट किसके पहले होता है? सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। किससे पहले आता है? वर्ब से पहले आता है। और वह सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो और उसको ऐसे तरीके से बात किया जाता है, मान लीजिए उसमें क्या है? जीव है।
उसको ही, उस पूरे सेंटेंस को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हाउड आपका वर्ब है, वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आ गया वाइंड, और वाइंड में कोई जीव नहीं है, लेकिन ऐसे तरीके से बात किया गया है जैसे लग रहा है कि इसमें मान लो कि जीव है, जीव आ गया है। तो इसी को देखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ज़्यादा हिंदी उसका अर्थ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें पहले वर्ब देखिए, पहले किसको देखिए, वर्ब, वर्ब दिखाई देगा तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट को बस ये देखना है, बस ये समझना है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। तो इसमें वर्ब कौन है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में वर्ब कौन है, इल्स। इल्स का मतलब होता है चिल्लाती है। तो वर्ब से पहले माई अलार्म क्लॉक, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब बताइए क्लॉक में कोई जीव है क्या, नहीं है ना, क्लॉक में कोई जीव है क्या, नहीं है ना, लेकिन इसको ऐसे तरीके से बात किया गया है, मान लीजिए इसमें क्या आ गया है, जीव आ गया हो, तो यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। तीसरा एग्जांपल, आई वांटेड टू गेट मनी, आई वांटेड टू गेट मनी, मैं धन प्राप्त करना चाहता हूं, चाहता था, बट एटीएम डाइड, लेकिन एटीएम क्या हो गया, मर गया है, मर गया था। एटीएम क्या हो गया था, मर गया था। आई वांटेड टू गेट मनी, मैं मनी प्राप्त करना चाहता था, बट एटीएम डाइड, लेकिन कौन मर गया, एटीएम मर गया। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटीएम के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और वह सब्जेक्ट बताइए लिविंग थिंग कि नॉन लिविंग थिंग। तो यह जो एटीएम है, एटीएम जानते हैं ना, पैसा निकालते हैं, उसको एटीएम कहते हैं। तो ये जो एटीएम है नॉन लिविंग थिंग है और यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यह निर्जीव वस्तु है, लेकिन यह इसको कहा गया है कि वो क्या हो गया है, मर गया है। अब बताइए निर्जीव चीज़ मरता है क्या, वो तो पहले से निर्जीव है, लेकिन ऐसे तरीके से बात किया गया जैसे लग रहा है कि इसमें जीव है और वो क्या हो चुका है, मर चुका है। तो बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर हुआ। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, बिजली नाचती थी या नाची अक्रॉस द स्काई। किस में नाची भाई, आकाश में नाची। कहने का सेंस क्या है कि बिजली चमक रहा है। आप तो सिंपल से भी बोल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो बातें हो रही है थोड़ा सजा करके बोला जा रहा है कि बिजली नाच रही थी, किसमें, आकाश में। क्या बिजली में जीव है क्या, नहीं है ना। अब ये बताइए लाइटनिंग जो है क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे मालूम चला, तो वर्ब से पहले डांस, नाची थी, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और यह जो सब्जेक्ट है लाइटनिंग नॉन लिविंग है, लेकिन इसको ऐसे तरीके से बात किया गया है जैसे मानिए कि इसमें क्या आ गया हो, जीव आ गया हो। तो यह क्या हो गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द स्कूल्स बेल कॉल्ड अस फ्रॉम आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, बेल के बारे में बात हो रहा है। बेल का मतलब होता है घंटी। ये कहाँ की घंटी की बात कर रहे हैं, द स्कूल्स बेल, विद्यालय की घंटी, कॉल्ड बुलाई या बुलाती थी, किसको, अस, हमें बुलाती थी। कहाँ से, आउटसाइड, बाहर से। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुलाने का काम कौन कर रहा है, स्कूल्स बेल, या घंटी कर रहा है। क्या घंटी में जीव है, घंटी में जीव है, नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे तरीके से बात किए हैं जैसे मानो कि क्या आ गया हो, प्राण आ गया हो, जीव आ गया हो। तो यह जो पूरा सेंटेंस है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में बनेगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में बनेगा, पर्सोनिफिकेशन इज फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है ना। चलिए, माई हार्ट डांस्ड व्हेन शी वॉक्ड इन द रूम। मेरा हृदय नाचने लगा, मेरा हृदय नाचा, डांस किया, कब, जब सी वॉक्ड इन द रूम, जब वह टहलती हुई किस में गई, रूम में गई। तो मेरा हृदय क्या होने लगा, नाचने लगा। अब बताइए हृदय में प्राण है क्या, नहीं है ना, लेकिन उस हार्ट को ऐसे तरीके से बात किया गया है मानो कि उसमें जान आ गया है। कहने का मतलब क्या है कि मेरा हृदय खुश हो गया, तो इसको हम सजा कर बोल दिया कि मेरा हृदय नाचने लगा। नाचने लगा मतलब खुश हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, माई हार्ट। तो मैंने कहा भी था कि पर्सोनिफिकेशन समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वह सब्जेक्ट क्या हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, और उसको हम क्या मान लेते हैं, मानो कि जीव हो।
तो वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तीसरा 7, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड जो है ना किसी भी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है। टाइम किसी का इंतजार किया है क्या? नहीं इंतजार किया है ना। लग रहा है कि कोई इंसान बैठ कर के इंतजार कर रहा है। इंसान ना बैठ कर इंतजार करता है, इंसान बैठ कर इंतजार करता है ना कि टाइम इंतजार करेगा। टाइम किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है। और टाइम में तो कोई हाथ पैर है नहीं, ये तो लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग। और यह किस रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। और यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन। 8, क्वेश्चन नंबर 8, द सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स। सूर्य मुस्कुराए और चेस्ड अवे भगा दिए। किसको भगा दिए? क्रोधित बादलों को। क्रोधित बादलों को सूर्य मुस्कुराते हुए, सूर्य मुस्कुराए और क्रोधित बादलों को भगा दिए। क्या सूर्य में प्राण है? नहीं है, लेकिन ऐसे तरीके से बात किया गया है मानो कि इसमें जीव आ गया है। वह क्या कर रहे थे? वह बेचारे मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराने के बाद जो क्रोधित बादल हैं उसको क्या कर दिए? चेस्ड अवे कर दिए, भगा दिए। तो बताइए आपको पर्सोनिफिकेशन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको अच्छे से अच्छा ये वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप लाइक अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को, अपने भाई मित्र जो भी हो उनको आप क्या करें? शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है? अलिटरेशन, यानी इसको आप एलिटरेशन भी बोल सकते हैं। एलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। मैं अलंकार पढ़ा रहा हूं और अलंकार में कोई भी अलंकार हो उसमें सजाकर ही बोला जाएगा। ओके, तो एलिटरेशन में किस तरीके से सजाकर बोला जाता है ध्यान समझिए। एलिटरेशन को हम कैसे पहचानें? इसका हिंदी होता है अनुप्रास अलंकार। चलिए, एलिटरेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला किसका? श्रृंखला ऑफ वर्ड्स, शब्दों का श्रृंखला। अलिटरेशन वह अलंकार होता है इन विच जिसमें अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का श्रृंखला, बिगिन विथ। अब देखिए यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। तो एलिटरेशन किसे कहते हैं? कि कोई भी वर्ड हो, एक वर्ड नहीं होना चाहिए, एक से अधिक वर्ड होना चाहिए। जब एक से अधिक वर्ड्स रहेगा तभी तो उसका सीरीज बनेगा ना। तो एक से अधिक वर्ड्स, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे। जैसे एक ये रहा वर्ड, एक ये रहा वर्ड, एक ये रहा वर्ड। इतना बड़ा सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस है, तो एक से अधिक वर्ड होना चाहिए। चाहे एक से अधिक 2 हो, 3 वर्ड हो, 3 वर्ड्स हो, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, यानी एक से अधिक वर्ड्स होनी चाहिए। तो इस अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ड है, वर्ड का जो सीरीज है उसका पहला साउंड कौन सा साउंड लिखा है ना? फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसका भी जो साउंड है कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसका भी साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए और इसका भी साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लेकिन कौन सा कॉन्सोनेंट? फर्स्ट। क्लियर हुआ? तो कोई भी सेंटेंस में जब एक से अधिक वर्ड है और उस वर्ड में बस यही देखना है कि उसका पहला आवाज, पहला ध्वनि कॉन्सोनेंट से निकलना चाहिए, यानी व्यंजन से निकलना चाहिए। यानी हिंदी में बात करें तो क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक। अगर इसका पहला आवाज क से निकल रहा है तो इसका भी पहला आवाज क से ही निकलना चाहिए, इसका भी पहला आवाज क से ही निकलना चाहिए। क कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि क से ही निकले। क का दूसरा साउंड हो सकता है के,
कु, कौ, कं, क, अर्थात 12 खड़ी आप पढ़े होंगे। तो क से क, का, छोटी की, बड़ी की, छोटाओं को, के, काय, को, कौ, कंग, इस तरीके से एक ही जैसे आवाज निकले, वो भी पहला आवाज कॉन्सोनेंट हो, सेम हो, तो उसी सेंटेंस को कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, चलिए ध्यान समझे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बॉब। बॉब जो है ना, कोई मेल का नाम है, कोई पुरुष है, ठीक है। बॉब ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, तो ब्रिंग मतलब लाना, उसका सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट। यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। बॉब कोई पुरुष का नाम है, वह लाया, क्या लाया? द बॉक्स, डिब्बा लाया। किसका डिब्बा? ईंटों का। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, एस लग गया है तो ईंटों। तो बॉब ने ईंटों का बॉक्स लाया टू द बेसमेंट। कहां से, कहां में से, कहां से लेकर आया? बेसमेंट से लेकर आया। बेसमेंट, बेसमेंट का मतलब होता है तह खाना। क्लियर हुआ ना? अब इसको हम इस सेंटेंस को पढ़ लिए, अब इसका अर्थ निकालने नहीं भी आए तो इसको हम कैसे समझे कि यह एलिट्रेशन है? तो ध्यान समझिए, यह जो इसकी जो साउंड है बॉब, बॉब, इसका पहली आवाज कहां से निकल रहा है? ब से निकल रहा है। ब्रॉट, ब्रॉट, इसकी पहली आवाज ब्रॉ से निकल रहा है, ब्रॉ। और यहां पे देखिए बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स बोलते हैं ना, बॉक्स, तो इसकी पहली आवाज बा से निकल रहा है। ब्रिक्स, इसकी पहली आवाज ब्री से निकल रहा है। बेसमेंट, इसका पहली आवाज बेस निकल रहा है। अब चलिए जरा ध्यान से समझिए, मैंने कहा था कि किसी सेंटेंस में सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसका पहला आवाज ब, इसका भी ब्रा का मतलब ही ब, बा का मतलब भी ब, ब्री का मतलब भी ब, और बे का भी ब। तो देखिए इसकी पहली आवाज ब, इसकी पहली आवाज ब, इसकी पहली आवाज ब, इसका भी पहली आवाज ब, और इसका भी पहला साउंड जो है ब से निकल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो ये सेंटेंस बनेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में बनेगा? बताइए, एलिट्रेशन में बनेगा। ओके, ALLITERATION, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा में कौन सा ऐसा वर्ड है कि जो कि सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है? तो शिल्पा, शिल्पा सेल्स सी सेल्स बाय द सीशोर। एक बार और ध्यान से सुने, शिल्पा सेल्स सी सेल्स बाय द सीशोर। तो इसकी पहली आवाज सी से निकल रहा है, सी का मतलब स, इसकी पहली आवाज से, यानी इसका भी से माने स, इसकी पहली आवाज सी, सी मतलब भी स, और इसकी पहली आवाज भी सी, सी मतलब स। तो ध्यान समझे, सी सेल्स का मतलब शंख होता है, शंख, और यहाँ पे सी शोर का मतलब समुद्र के किनारा। सी मतलब समुद्र, शोर मतलब किनारा। तो शिल्पा बेचती है, शिल्पा सेल्स, शिल्पा बेचती है, सी सेल्स बेचती है, शंख बेचती है, बाय द सी शोर, समुद्र के किनारे से, समुद्र के किनारों पर। ओके, तो यह बताइए यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? यह जो है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक अवश्य करें। चलिए, और देखिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। ओके, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस, सफलता का मीठा गंध। सफलता का जो है ना स्वीट स्मेल, मीठा गंध। किसका मीठा गंध? सक्सेस का, सफलता का। अब बताइए, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे समझें? तो इसका पहली आवाज कहां से है? स्वी, स्वी आधा स, आधा स मान लीजिए स सही है, इसमें स्मेल ये भी आधा स, सक्सेस आधा स, यानी स की साउंड निकल रही। अगर स्वर की साउंड निकले तो अलग वो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। स्वर का मतलब क्या हुआ?
अ से लेकर के अह तक, अ से लेकर के अह तक, और अ से लेकर अह तक की साउंड ना निकले अर्थात व्यंजन से निकले, यानी क से लेकर के ज्ञ तक। कौन सी आवाज? पहली आवाज क से लेकर के ज्ञ तक, इनमें से कोई भी पहली आवाज निकले लेकिन वह पहली आवाज सब में सेम होनी चाहिए, तो वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छा है, एलिट्रेशन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? बिगर एंड बेटर, बड़ा और बेहतर, बड़ा और बेहतर। तो बी मतलब भी ब, बेटर बे, देखिए बी का मतलब ब, बे का मतलब भी ब। तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका पहली आवाज इंग्लिश में नहीं देखना है। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ा करके जितना भी 21 बच रहा है शेष, उसमें से नहीं देखना है। हिंदी साउंड चेक करना है। अगर हिंदी साउंड क से लेकर ज्ञ तक अगर कोई एक अक्षर सेम निकल रहा है तभी वह जो है एलिट्रेशन कहलाएगा, न कि आप इंग्लिश लेटर देख करके निकालेंगे तो वह गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसकी पहली आवाज ब, इसकी पहली आवाज ब, बी मतलब ब, यहाँ बे लिखा है यानी ब। तो यह भी कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? कौन सा लाइटरेरी डिवाइस हुआ? एलिट्रेशन लाइटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, काजल्स किड्स केप्ट प्लेइंग। काजल का लड़के, काजल के जितने भी किड्स हैं, बच्चे हैं, वो केप्ट देखिए कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, और कीप जो है कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है। टेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। काजल्स किड्स केप्ट प्लेइंग, काजल के बच्चे जारी रखे, क्या जारी रखे? खेलना, अर्थात काजल के बच्चे खेलना जारी रखे। यह बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो काजल का मतलब क, किड्स की का मतलब भी क, के केप्ट के का मतलब भी क, और प्ले नहीं, इसका नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यानी एक से अधिक वर्ड मिला कि नहीं मिला? एक से अधिक वर्ड हो और वह कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर होना चाहिए, वो भी फर्स्ट चेक करना है। कौन सा? फर्स्ट। तो क जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, और यह जो है पहला जो अक्षर निकल रहा है एक से अधिक निकल रहा है, एक से अधिक वर्ड है, और वह तीनों का तीनों जो वर्ड है ना सेम साउंड है, इसलिए यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एलिट्रेशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शिप शुड स्लीप इन अ शेड। शेड का मतलब छांव होता है, या छप्पर भी बोल सकते हैं, किसी चीज का छप्पर, छांव। शिप यहाँ भेड़, शिप शुड स्लीप इन अ शेड, तो भेड़ को सोना चाहिए छांव में। तो इसकी पहली आवाज स, तलाबी स, इसका भी तलाबी स, और इसका भी तलाबी स, और इसका भी तलाबी स। एक जैसे साउंड, पहला सेम साउंड है कि नहीं है? इसलिए कौन सा पोएटिक डिवाइस? है बताइए? एलिट्रेशन। क्लियर हुआ? इसका जो एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे, और आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है? हाउ हैप्पी इज ही हियर, हाउ हैप्पी कितना खुश, हाउ हैप्पी इज ही हियर, वह जो है ना यहाँ पर कितना खुश है, वह हाउ हैप्पी कितना खुश, इज मतलब है, ही हियर वह यहाँ पर, वह जो पुरुष है ना यहाँ पे कितना खुश है। तो इसकी पहली आवाज हाउ यानी ह, हैप्पी ह, हियर ह, ही ह। बताइए जो ह निकल रहा है ना वह स्वर साउंड है कि व्यंजन साउंड है? स्वर साउंड है। और चारों के चारों कितने वर्ड है? हाउ, हैप्पी, ही, हियर, चार वर्ड है, और चारों का फर्स्ट जो साउंड है सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। सो कौन सा पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच। अब चलिए मेरे दोस्तों, यह बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा था आज? क्या बताएं? आज आप लोगों को
एलिट्रेशन बताया, और क्या बताया मैं, एक मिनट, चलिए पर्सोनिफिकेशन भी क्लियर हो गया और एलिट्रेशन भी क्लियर हो गया। चलिए आइए अब आप स्वयं क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि टोटल चीज टीचर पे नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं आपका दोस्त हूं, आप मन लगाकर पढ़िए, कोई भी चीज दिक्कत हो रही है तो आप क्वेश्चन अवश्य करें, कमेंट करें, अगर किसी चीज में आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ओके, आइए आप लोग प्रैक्टिस सेट करें। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, तो आप खुद करेंगे, सेंटेंस बड़ा हो उसे डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, चाहे यूपी बोर्ड वाले पढ़ रहे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले खास तरीके से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। ये इंग्लिश लिखा है ना, इसका हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट यही है कि बस आप तरीका देख लीजिए। अगर सेम साउंड निकले, किसी भी वर्ड का पहली अक्षर अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो वह एलिट्रेशन कहलाता है। और यहां पे ध्यान दीजिए, और पर्सोनिफिकेशन को कैसे जानेंगे, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट ढूंढिए और वह सब्जेक्ट आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि यह कोई पर्सन नहीं है, यह तो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको ऐसे तरीके से बात किया गया जैसे लग रहा है कि उसमें जान है, प्राण है, जीव है, तो वह क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। तो बस आपको यही समझना है, ध्यान देना है। तो इसको आप खुद ही क्वेश्चन करिए। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट अवश्य करें। अगर समझ में आया हो, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो बहुत खुशी की बात है, आपका कोई एग्जाम रुकेगा नहीं, आप पास हो जाएंगे। आप अगर मेरे पढ़ाई से खुश हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड भी मैं दे रहा हूँ, सेकंड ये रहा, उतार लीजिए। और आपको बताना है कि कौन जो है पर्सोनिफिकेशन है और कौन अलिट्रेशन है। पूरा क्वेश्चन, पूरा एग्जाम्पल, जितने भी प्रैक्टिस सेट 2 दिए हैं ना, उसका पूरा आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे करके आप अवश्य शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।